पहुंचा। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। इंदौर के नरसिंह वाटिका में एमपी बोर्ड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का वार्षिक मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में एमपी बोर्ड प्राइवेट स्कूल के संचालक गण और शिक्षक शिक्षिकाओं ने भाग लिया। एमपी बोर्ड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का नव वर्ष मिलन समारोह इंदौर के नरसिंह वाटिका में आयोजित किया गया। इसमें मध्य प्रदेश के वह प्राइवेट स्कूल जो मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल से जुड़े हुए हैं, संचालक और शिक्षक इस दौरान मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री सुश्री उषा ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। उन्होंने इस कार्यक्रम में कहा कि विद्यालय सिर्फ शिक्षा प्रदान करने का संस्थान नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ी को सुसंस्कृत करना और राष्ट्र निर्माण में उनकी अहम भूमिका निश्चित करना है। उन्होंने स्कूल संचालकों को इस हेतु निर्देशित भी किया। इस नव वर्ष मिलन समारोह में स्कूल संचालकों ने आने वाले वर्ष को लेकर कई नई योजनाएं तैयार की। साथ ही कोविड-19 के चलते बीते वर्ष में जो समस्याएं आई हैं, उनको लेकर विचार विमर्श भी किया। इंदौर में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में संभाग स्तर पर एमपी बोर्ड स्कूल एजुकेशन के संचालक गण और शिक्षक मौजूद रहे। ऑपरेशनल रेशियो को अगर हम देखें तो वो कहीं इसके आसपास ऊर्जा घटा करके इतनी कम कर दी गई है। और आपसे पूरा नाम और पद बताइए। मणिशंकर राजौरिया, न्यू वाल्मीकि हाई स्कूल प्राचार्य और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का सदस्य हूँ। सर ये बताइए, आज ये जो एसोसिएशन का वर्ष मिलन समारोह हो रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? सर, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का उद्देश्य है हमारी अनेक समस्याएं हैं जो एक साथ मंच पर पहुंचाना है प्रशासन तक। और स्कूल संचालन में कई प्रकार की समस्याएं आती है और उनका निराकरण संगठन के माध्यम से जो मिनिमम समस्याएं जो सरकार तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। अभी लॉकडाउन के बाद किस तरह की प्रमुख समस्याएं प्राइवेट स्कूलों को सामने आ रही हैं? जी, लॉकडाउन के बाद में लगभग 8 से 10 महीने हो गए हैं और स्कूल पूरी तरह बंद है, प्राइवेट स्कूल पूरी तरह बंद है। इवन कि लॉकडाउन जब लगा था उस समय परीक्षाओं का समय था और प्राइवेट स्कूल, मध्य प्रदेश प्राइवेट स्कूल का जहाँ तक सवाल है, इनकी फ़ीस का कलेक्शन जो होता है वो परीक्षा के समय होता है। लेकिन पिछले साल की पूरी फ़ीस भी ड्यू होने के बाद नए साल का कुछ भी नहीं हुआ है। प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिली है। इवन एक राइट टू एजुकेशन आरटी के तहत जो राशि प्राप्त होती है वो 3 साल की लगभग राशियाँ लोगों को प्राप्त नहीं हुई है। इससे आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई है। अनेक विद्यालय बंद होने की कगार पर है। एक विद्यालय की बात करें तो एक विद्यालय से कितने लोग रोजगार पाते हैं? एक विद्यालय से अगर मान लो हम एक एवरेज 500 स्टूडेंट भी अगर मान ले एक स्कूल में हैं और उनको संचालन के लिए 40 के रेशो से लिया जाए तो कम से कम 30 से 35 लोगों का स्टाफ तो शिक्षण स्टाफ होता है। 8 से 10 लोग जो होते हैं वो कार्यालय में स्टाफ होते हैं। और इस प्रकार कम से कम 40 से 45 लोग एक विद्यालय में एक एवरेज लगाया जाए तो आप मान के चलिए हज़ारों की तादाद में मध्य प्रदेश में प्राइवेट स्कूल है, लाखों की तादाद में लोग बेरोजगार हैं। मणिशंकर राजौरिया, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन इंदौर। प्राइवेट एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी और मेरा अनुज गोपाल सोनी, सभी मेरे भाई बहन हैं। ये अमिताभ जी मौजूद हैं, ये गायत्री भाभी है और जितने स्कूल्स हैं सब मेरे अपने ही हैं। ऐसे अपने इस परिवार के कार्यक्रम में अपने सब भाई बहनों का मैं स्वागत करती हूँ। और गोपाल कह रहा था कि दीदी ये लाखों लोग हैं। मैं कहूँगी गोपाल तुम गणित में बड़े कमज़ोर हो। ये लाखों लोग नहीं, ये करोड़ों लोग हैं। और ये सिर्फ करोड़ों लोग नहीं, पीढ़ियों का दिल और दिमाग तैयार कराने वाले संस्थान हैं। इसलिए इन संस्थानों का सजग होना, चैतन्य होना, राष्ट्र की मुख्य धारा से छात्रों को किस प्रकार से हम जोड़ें, समाज परिवर्तन में विद्यालय किस प्रकार से अग्रणी बने, ये सब भूमिका हम विद्यालय परिवारों की। हम सबके कुलाधिपति, कुलश्रेष्ठ, कुलगुरु जो कहूँ भगवान चाणक्य हैं। और चाणक्य जी ने ये सिद्ध कर दिया कि जब विद्यालय दिशा मोड़ते हैं देशों की तो स्वाभिमानी राष्ट्र निर्मित होता है।
जब एक चाणक्य अपना कार्यकाल स्वर्णाक्षरों में इतिहास में दर्ज करा सकते हैं, तो आप और हम सब इतने सारे, मैं विद्यालय संचालकों को राष्ट्र निर्माता की उपाधि से विभूषित करते हैं। हमें अपने दायित्व पहचानने होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। राष्ट्र नायक मोदी जी ने जो नई शिक्षा नीति हम सबके सामने लाई है, उसके क्रियान्वयन में हमें अपने अपने स्तर पर प्राण से जुटना ही होगा, क्योंकि वो शिक्षा नीति वैदिक जीवन पद्धति के इर्द गिर्द है, वो रोजगारोन्मुखी है, वो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। तो आज के इस चिंतन मंथन में समस्याओं के समाधान तो सरकार आपके करेगी ही। माननीय इंदर सिंह जी परमार की ओर से, माननीय शिक्षा मंत्री की ओर से मैं आपको ये भरोसा दिलवाती हूँ, वो बड़े सहृदय व्यक्ति हैं और आपकी समस्याओं को जिस स्नेह से उन्होंने सुना, आप सबको वहाँ आमंत्रित भी किया था। आप भरोसा रखें, समस्याएं समाधान की दिशा में निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगी। पर हमको भी तय करना पड़ेगा कि हम समाज को अधिक से अधिक क्या देंगे। हमें भी अपनी संवेदनशीलता बरकरार रखनी होगी। तो आप सबसे मेरी यही प्रार्थना है कि हे राष्ट्र के निर्माताओं, अपना दायित्व पहचानो। तुम्हारे समस्या की समाधान के लिए मैं, मेरा पूरा मंत्रिमंडल, माननीय मुख्यमंत्री जी जो सबसे ज़्यादा चिंतित रहते हैं विद्यार्थियों के प्रति, हम सब आपके साथ हैं। ये सरकार आपकी है, ये अच्छी चले, ये सबके लिए लाभप्रद सिद्ध हो, ऐसी ही व्यवस्था मध्य प्रदेश की सरकार जुटाना चाहती। भारत माता की। नाम बताइए सर आपका। मनोज बुलाना, डायरेक्टर द न्यू एरा पब्लिक स्कूल। सर ये बताइए कि अब नया सत्र चालू हो रहा है, किस तरीके से तैयार है प्राइवेट स्कूल, क्योंकि अब बच्चे भी पहुंचेंगे स्कूल में, तो और कोरोना का संक्रमण भी अभी जारी है, तो किस तरीके से इसको प्रिपेयर आप रखेंगे स्कूलों को? देखिए, नॉर्मली सभी चीज़ें खुल चुकी हैं। एक एजुकेशन सेक्टर ही है जो काफ़ी समय से बंद है, और जहाँ तक संभावना है कि अभी शासन द्वारा 9 to 12 के लिए निर्देशित किया गया है, तो इस वर्ष में 9 to 12 तक के स्कूल अभी हम लोग संचालित कर रहे हैं। हालांकि उसमें संख्या अभी बहुत कम है स्टूडेंट्स की, और आगामी संभावना व्यक्त की जा रही है कि शासन द्वारा अप्रैल मंथ से नया वर्ष संचालित करने के लिए अनुमति प्रदान कर दी जाएगी। तो हर विद्यालय संचालक जो है वो अपनी व्यवस्थाओं को अनुरूप विद्यालय संचालित करने हेतु सक्षम है, और जो कोरोना की गाइडलाइन है, पेंडेमिक सिचुएशन है इस वक्त, जो उसके अनुसार जो भी गाइडलाइन शासन द्वारा निर्धारित की जाएगी उसका पूर्ण पालन करके हम लोग विद्यालय संचालित करेंगे। प्रशासन शासन से आपने कोविड-19 के बाद से जो स्कूल संचालन में दिक्कत हुई, क्या आपने कोई किसी फोरम पे, किसी पटल पे ये बातें रखी? देखिए, हम समय समय पर शासन के समक्ष ये हमारी जो समस्या है उससे शासन को अवगत कराते आए हैं, लेकिन शासन की ओर से किसी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता प्राइवेट स्कूल को नहीं दी जाती है। जो स्कूल आज की तारीख में संचालित हो रहे हैं वो अपने आप में बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि आर्थिक समस्याएं सभी दूर हैं। आज लगभग ये मान करके चले, इंदौर शहर की अगर हम बात करें तो 4,500 के आसपास स्कूल प्राइवेट स्कूल है यहाँ पर, जिसमें लाखों कर्मचारी काम करते हैं। ड्राइवर से लेकर के, टीचर से लेकर के, जो स्कूल के अंदर बाइयाँ रहती हैं, जो चपरासी वर्क कर रहते हैं, वो सब भी जो है आज की तारीख में बेरोजगार जैसी स्थिति के अंदर हैं। हालांकि हर स्कूल संचालक अपने यहाँ के जो नियमित स्टाफ है उनको वेतन प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन स्कूलों के पास एकमात्र जो आय का स्रोत रहता है वो पालकों द्वारा दी जाने वाली फीस होती है। लेकिन पिछले 10 माह से पालकों द्वारा स्कूल को जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, और कई तरह के पालक संघ बने हुए हैं जिन्होंने एक पेंडेमिक चला रखा है कि भाई नो स्कूल नो फीस। तो इस कारण से जो है इस वर्ष पूरे 10 माह बीत गए हैं, काफ़ी समस्याएं आ रही हैं स्कूल को संचालित करने में, आर्थिक स्थितियां बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हैं। मनोज बुलाना, द न्यू एरा पब्लिक स्कूल डायरेक्टर। द नेटिजन न्यूज से सिटी रिपोर्टर साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।